हेल- हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस में चैप्टर नंबर 8 मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ही यूज़फुल है। तो फर्स्ट फार्मूला है एवरेज स्पीड। इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें एवरेज स्पीड इसे मिलेगी। फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट ए व्यक्ति है और वो ए व्यक्ति अपनी स्कूल में जाता है। उसकी स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आई हुई है। यानी ए व्यक्ति, ए पर्सन जो है वो स्कूल जा रहा है, 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, बराबर। यानी उसका डिस्टेंस अब कितना हुआ, 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 किलोमीटर। कैसे 3 किलोमीटर? क्योंकि जिस जिस पोजीशन से, जिस जगह से वो गया, वहाँ से उस जगह का स्पेस जो है, बराबर, उस पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना हुआ, 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर होगा। लेकिन अब वो ए पर्सन जो है वो स्कूल से वापस रिटर्न अपने घर आता है, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, 6 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहीं पर ही वो है, पहुँच गया है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो इस प्रकार हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही थर्ड है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मैंने शुरुआत की जो गति होती है, बराबर, वेलोसिटी, उसे हम यू द्वारा दर्शाएंगे। एंड फाइनल वेलोसिटी को हम वी द्वारा दर्शाएंगे। फिर एक्सेलरेशन, इसे हम ए द्वारा दर्शाएंगे, और टाइम को टी द्वारा दर्शाएंगे। डिस्टेंस को हम एस द्वारा दर्शाएंगे, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v माने फाइनल वेलोसिटी, u माने इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टी मतलब टाइम टेकन। ओके। अब एक और फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को बोले, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने को बोला, एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला, या टाइम फाइंड करने को बोले, तो इसमें से कोई वैल्यू दी होगी और एक जो है वो अनफाइंड होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, बराबर। और दूसरा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम जो है सम हल करेंगे, बराबर। तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले ही हम न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। चलो, तो एग्जाम्पल का 8.1 सम देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, बराबर। तो टोटल कितना हुआ, 32 मीटर, बराबर। अब उसमें उसको टोटल टाइम कितना लगा, तो 4 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में, बराबर। यानी 6 सेकेंड उसको लगे। यानी हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला है, 32 मीटर, बराबर। और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 6 सेकेंड। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें इस प्रकार के सम में हमें जब भी हम सम करते हैं तो इसके जो आंसर आता है, बराबर, तो वहाँ पर हमें उसकी यूनिट लिखना बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, बराबर, बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। अगर ये हम यूनिट नहीं लिखते तो एग्ज़ाम में मार्क कट सकते। इसलिए ख़ास ध्यान रखें कि साइंस में जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो
उसकी लास्ट में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ज़रूर लगाए, बराबर। तो देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितना होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8.2 में दिया है द ओडोमीटर of car reads 2000 kilometer at the start of the trip and 2004 kilometer and the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car kilometer per hour and meter per second. तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय कार जो है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं डिस्टेंस यानी एस। तो 2004 किलोमीटर जो है, बराबर, ठीक है, वो कार के ओडोमीटर पर दर्शाया गया है। तो शुरुआत कब हुई थी? 2000 किलोमीटर से शुरुआत हुई थी और 2004 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, यानी टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, बराबर, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, बराबर। और टाइम कितना लगा इसमें? 8 आवर। अब हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है? 4 किलोमीटर, बराबर। और टाइम कितना लिया है टेकन? 8 आवर, यानी 400 अपॉन 8 करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, बराबर। अब सेकंड में बोला है कि इसी यूनिट को हमें मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है, बराबर। तो 9 किलोमीटर जो आवर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में, बराबर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। यानी हम 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600 करेंगे तो 00 से 00 जो है वो कट हो जाएगा, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 500 अपॉन 36 करेंगे तो 1.39 मीटर पर सेकेंड ये हमें आंसर प्राप्त होगा, बराबर। यानी किलोमीटर में 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में हमें मिलेगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8.3 देखते हैं कि उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक along the same straight path, find the average speed and average velocity of उषा। तो इस समय दिया है कि उषा जो है वो एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है, बराबर, ठीक है। तो उसने टोटल जो है वो 180 मीटर जो है वो 1 मिनट में कवर किया है, बराबर, ठीक है। ओके, वापस जाकर और बैक आने में स्ट्रेट पाथ में। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, बराबर, डिस्टेंस जो कवर किया है 1 मिनट में उषा ने वो 180 मीटर किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? 0, क्योंकि जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पर वो रिटर्न आ चुकी है, बराबर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उषा ने कितना कवर किया है? 180 मीटर एंड टोटल टाइम कितना हुआ है? 1 मिनट, यानी 180 अपॉन 1 मिनट लिखेंगे, बराबर, ठीक है। अब मीटर दिया है तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है, बराबर, ठीक है। तो मीटर तो है, लेकिन मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड हम लिखेंगे, बराबर। यानी 6 3 जा 18, 0 से 0 कट जाएगा, नहीं 3 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। सेकेंड, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट उषा ने कितना हो? जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में वो रिटर्न आ चुकी है, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 0, यानी 0 अपॉन 60, बराबर, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन Rahul pedaled his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied the brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in the both case. देखो, तो यहाँ पर दिया है
कि राहुल जो है वो बाइसिकल को पैडल मार रहा है, बराबर, ठीक है। अब उसने जो वेलोसिटी उसकी दी है 6 मीटर पर सेकेंड दी है 30 सेकेंड में, बराबर, ठीक है। और फिर उसने वो चल रहा है, बाइसिकल चला रहा है, और उसके बाद उसने ब्रेक मारा, बराबर, ब्रेक मारा, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, बराबर। यानी दोनों केस में, बराबर, हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो पहले केस में हमें क्या दिया है? तो पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 दिया है। क्यों? क्योंकि जब राहुल, बराबर, उस बाइसिकल का पेडल मारेगा तब वो पहले तो साइकिल स्टॉप है, देन आफ्टर ही वो शुरुआत कर रहा है, यानी यू कितना होगा? 0, यानी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? 0। फिर उसने पेडल मारना स्टार्ट किया, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी आई 6 मीटर पर सेकेंड, यानी v = 6 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना लगा इसमें? टाइम उसको 30 सेकेंड लगा है, बराबर। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? v - u अपॉन टी, बराबर। तो v कितना दिया है? 6 माइनस u कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, अपॉन टाइम टेकन 30, यानी 6 अपॉन 30 लिखेंगे, यानी हमें कितना मिलेगा? एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अब एक्सेलरेशन की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो मीटर पर सेकेंड है। कैसे मीटर पर सेकेंड है? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी, बराबर। v माने फाइनल वेलोसिटी, u माने इनिशियल वेलोसिटी, बराबर। तो इसकी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, बराबर, क्या ऐसा यूनिट है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या है? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, बराबर, यानी सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इंटू सेकेंड यानी सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकेंड केस दिया है कि जब वो, अब राहुल जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, बराबर, ओके। यानी अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कब कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसने ब्रेक मारा, बराबर। तो ब्रेक मारने के बाद उसकी जो वेलोसिटी वो घट गई। अब वो कितनी हो गई? यानी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो हमको सब में दिए, तो वो कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 4। यहाँ पे मिस्टेक से मैंने 6 लिख दिया है, बराबर, वहाँ पर 4 रहेगा, बराबर। तो टाइम कितना है? 5। टाइम कितना हुआ इसमें? 5 सेकेंड दिया है। तो a = v - u अपॉन टी, बराबर, ठीक है। यानी फाइनल यहाँ पर कितना है? 4। तो 4 - 6 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 5, यानी -2 अपॉन 5, बराबर, -2 अपॉन 5, यानी हमें कितना मिलेगा? इसका आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हम इसमें लिखा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट assuming that acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। इसमें अब जो है वो ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरुआत कर रही है, बराबर, और वो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो गति है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 5 मिनट के अंदर, बराबर। यानी जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस से शुरू करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, यानी उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 ही रहेगा, बराबर। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? u = 0, और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो दी है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी है, बराबर। अब ये किलोमीटर पर आवर दी है तो उसका हम जो ऐसा यूनिट में इसको चेंज कर दो, मीटर पर सेकेंड में कर दो, बराबर। और टाइम टेकन कितना दिया है हमें? 5 मिनट दिया है, बराबर। तो पहले तो मैं ये जो v दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, यानी 72 किलोमीटर, किलोमीटर है 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 1 आवर = 3600 सेकेंड, यानी अपॉन मैं 3600 सेकेंड से करूँगा, यानी 00 से 00 कट जाएगा, 36 2 × 72, 2 × 10 यानी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, बराबर। अब टाइम का देखते हैं, तो यहाँ पर टाइम 5 मिनट दिया है, यानी 5 × 60, यानी कितना सेकंड आएगा? 300 सेकंड आएगा। चलो, अभी इसकी जो ऐसा यूनिट है उसमें हमने चेंज कर दिया। अब हम सम डायरेक्टली इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। हमें ए में क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u अपॉन टी। ओके, तो v यहाँ पर कितना दिया है? 20, बराबर। u कितना? इनिशियल तो 0 है, तो 20 - 0 अपॉन टाइम कितना हुआ?
300 सेकेंड, ओके, यानी 20/300 सेकेंड, यानी इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 1/15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर मिलेगा। चलो बी में हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, बराबर। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है v² - u² अपॉन 2a, बराबर। यहाँ मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, बराबर, ठीक है, 3 फार्मूले बताए थे, v = u + at, s = v² - u² अपॉन 2a और s = ut + हाफ at², बराबर। अगर मैं यहाँ पर जो सेकंड फार्मूला दिया है उसकी जगह मैं थर्ड फार्मूला भी यूज़ करता हूँ तो भी आंसर तो आ ही जाएगा। हमें जो वैल्यू दी है, बराबर, जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला सूटेबल होता हो उस फार्मूले को हमें यूज़ करना है, बराबर। अब मेरे पास यहाँ पे v है, u भी है और एक्सेलरेशन भी है, बराबर, ठीक। अगर मैं सेकंड फार्मूला यूज़ करता हूँ तो इसमें u भी है, t भी है और एक्सेलरेशन भी है, वो भी यूज़ कर सकता हूँ, बराबर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। चलो, तो हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी दी है 20, बराबर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस u, तो इनिशियल तो 0 है यानी 0 का स्क्वायर, अपॉन एक्सेलरेशन कितना है 2a यानी 2 × 1/15, बराबर, यानी 20 × 20 यानी 400, बराबर। और ये 2/15 करूँगा तो 15 ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 15/2 कर दो। अब 2 × 400 मल्टीप्लाई बाय 200, बराबर, 200 मल्टीप्लाई बाय यानी 400 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 6000/2 यानी 3000 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में मैं लिखता हूँ तो 3 किलोमीटर में लिख सकता हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट सम, अगला सवाल दिया है ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, बी दिया है द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। अब यहाँ पर जो वो कार दिया है, बराबर, कार जो एक्सेलरेट कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर उसकी स्पीड बढ़कर 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी इनिशियल कितना होगा 18 और 36 क्या होगा फाइनल, बराबर। तो u = 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600, बराबर। तो 00 से 00 कट जाएगा, 18 2 जा 36, नीचे 2 आएगा, 2 5 जा 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। और v = 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी हमें इसके भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600, यानी हमें कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। और टाइम तो हमें सेकेंड में दिए, यानी उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी 5 सेकेंड रख दूँ। चलो अब फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है a = v - u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी है v 10, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है 5 अपॉन टाइम कितना दिया है 5, यानी 5/5 यानी कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलो अब बी में दिया है द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम, बराबर। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर। तो s = v² - u² अपॉन 2a में लिख लेते तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी, यानी मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। चलो तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ v यानी फाइनल वेलोसिटी हमें दी है 10 यानी 10 का स्क्वायर, इनिशियल 5 यानी 5 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना आया 1 यानी मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 - 25 अपॉन 2 1 जा 2 यानी 75/2 यानी कितना आएगा 37.5 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, बराबर। जो कार जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाकर वो 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में कर रहा है, तो उसने डिस्टेंस जो है वो 37.5 मीटर कवर किया होगा, ओके। चलो अगला सवाल कि द ब्रेक अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, हमें पता कैसे चलेगा, यूनिट देख लेने की, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, बराबर, यानी इसका मतलब क्या हो, ये हमें ए दिया है। और इफ़ द कार टेक 2 सेकेंड, यहाँ पर कितना दिया है
2 सेकेंड दिया है, यानी वो टाइम दिया है बराबर। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार जो है वो एक्सेलरेशन की स्पीड में थी बराबर, ठीक है, और फिर वो ब्रेक मारती है बराबर, ठीक है। और इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर वो कार जो है वो 2 सेकेंड लेती है ब्रेक मारने के बाद स्टॉप होने में, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इसमें टाइम में, तो वो हमें फाइंड करना है बराबर। तो हमें क्या क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है, और वी जो है वी यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार अब स्टॉप हो जाएगी बराबर, ठीक है, यानी वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी बराबर। कार चल रही है बराबर, उसके बाद ब्रेक मारा, यानी इनिशियल जो है वो यू हमें फाइंड करना है, और कार अब जो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, वो 0 क्यों होगी, क्योंकि वो कार जो है वो अब स्टॉप हो जाएगी बराबर, ठीक है, इसलिए वी 0 रहेगा। ओके, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी बराबर। मैं यही फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इनिशियल यानी यू फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मेरे पास फाइनल है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, यानी मैं इनिशियल तो फाइंड कर सकता हूँ बराबर, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 6 मीटर दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और वी जो है वो 0 दिया है, माइनस यू अपॉन 2, यानी 6 2 जा 12 बराबर, यानी 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। और हमें इसमें कितना डिस्टेंस अब ब्रेक मारी बराबर, ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो भी हमें फाइंड करना है बराबर। तो डिस्टेंस फाइंड करो तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी वी कितना दिया, 0 का स्क्वायर, और यू जो है वो 12 का स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ए कितना है 6 है, यानी 144 अपॉन 12, यानी 12 12 जा 144, यानी 12 मीटर इसका आंसर आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।